रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, उसका 8वां वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 8 से 15 तक। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किस रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है शांति पाऊं। और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रह रहे हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। थैंक यू ब्रदर। पौलुस के जीवन के संबंध में हम बहुत कुछ जानते हैं कि पौलुस प्रभु के लिए एक सच्चा विश्वास योग्य सेवक के रूप में प्रभु की सेवा की। कई देशों में, राज्यों में जाकर के प्रभु का वचन का प्रचार किया और कई लोगों को प्रभु के सामने लाया और कई कलीसियाओं को स्थापना किया। और इस प्रकार पौलुस के जीवन और पौलुस की सेवा को परमेश्वर ने फलवंत कर दिया। और यहाँ पर पौलुस के जीवन से कुछ बातें रोमी के जो कलीसिया के प्रति उसके मन में रहता है, वो यहाँ पर बता रहा है। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख ठीक रखना चाहता है। अपने जीवन को, अपने मन को और अपने विवेक को परमेश्वर के सन्मुख शुद्ध रखना चाहता है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस जब तीमुथियुस से लिख रहे हैं, वहां पर बताया है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, कई चीजों का आज्ञा देता हूं, पर आज्ञा का उद्देश्य यह है कि सच्चा प्रेम और अच्छा विवेक तुम्हारे हृदय में रहे। तो हमारे हृदय में एक शुद्ध मन और शुद्ध विवेक रखने की आवश्यकता है। पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता से विश्वासियों को सिखाता है और उसके कारण पौलुस दूसरों को बता सकता है कि जैसा मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं वैसा तुम भी मेरा अनुकरण करो। मेरा अनुकरण करो जैसा मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं। तो पौलुस अपने जीवन में संपूर्ण रूप से प्रभु का अनुकरण करने के लिए अपने जीवन से पूरा प्रयास और कोशिश करता है। और पौलुस के जीवन में हम ये भी देख सकता है कि पौलुस लोगों के बीच में रहता है, लोगों के संगति में, और लोगों के बीच में प्रभु की सेवा में रहता है, पर उसका जीवन वो ऐसा बिताना चाहता है कि प्रभु के सन्मुख वो जीवन बिताना चाहता है, अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रखना चाहता है। और यहाँ पर जो पदों को हमने पढ़ा है, वहां पर पौलुस अपने जीवन से कुछ बातों को रोम के जो कलीसिया को बताता है। और यहाँ पर हम इसके पृष्ठभूमि को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे कि रोम के जो कलीसिया में पौलुस अभी तक नहीं गया है, रोम के जो कलीसिया को नहीं जाना, वहां पर विश्वासी लोगों के संबंध में एक एक के जीवन के संबंध में वो नहीं जानता है।
और कई लोगों के नाम उसको पता है, दूसरे लोगों के द्वारा कई लोगों का नाम पता है, क्योंकि उसके आखिरी अध्याय में जब हम आते हैं 15 अध्याय में कई लोगों के नाम लेकर के पौलुस कुछ बातों को बताता है, पर कलीसिया को नहीं जानता है और कलीसिया के लोगों को आमने सामने नहीं देखा है, पर वहां के कलीसिया को अच्छे तरह से वो जानता है। और यहाँ पर उस कलीसिया के लिए कुछ बातों को बताते हैं, और दूसरा अध्याय से लेकर हम पढ़ते हैं बहुत गहरी बातों को, उपदेशों को देता है। रोमियो की जो पत्री में हम पढ़ते हैं कई जो डॉक्ट्रिन्स, टीचिंग्स, उपदेश हम पढ़ते हैं और बहुत गहरी बातों को सिखाते हैं। पर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन के रूप में जब बताते हैं, पौलुस अपने हृदय के विचार को यहाँ पर दिखाता है, हृदय का विचार। तो हमें भी पौलुस के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए मिलता है। उनमें से कुछ बातों को एक एक करके मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। 8वें पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस बताता है कि मैं तुम्हारे लिए आभारी हूं, या यहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखो, रोमी के कलीसिया को एक प्रोत्साहन का वचन देता है, प्रोत्साहन देता है, और यह भी बताता है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कारण क्या है? कारण यह है तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखो, आजकल के जो स्थिति को यदि हम समझने की कोशिश करें तो इस बात की चर्चा पौलुस के मन में आ जाता है, तो वास्तविक रूप से, मतलब वो स्वाभाविक रूप से क्या पैदा हो सकता है अपने मन में? रोम के कलीसिया में अभी तक नहीं गया है, और रोम के कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापना नहीं हुआ है, और किसी भाई के द्वारा, किसी प्रभु के चेले के द्वारा रोम के कलीसिया का स्थापना हुआ है, और वहां के लोगों के नाम बहुत फैल रहे हैं, उनके विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तो इस प्रकार के जो बातें हो रही हैं, वास्तव में स्वाभाविक रूप से अंदर क्या पैदा होने का संभावना है? जलन पैदा होने का संभावना है, क्योंकि मेरे जो मेहनत का फल नहीं है, मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया है, दूसरे किसी भाई का मेहनत है, मेहनत के द्वारा एक कलीसिया स्थापना हुई है, और वहां के लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और उनके विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैल रही है। तो स्वाभाविक रूप से अंदर क्या उत्पन्न हो सकता है? जलन, सही है ना? जलन और ईर्ष्या का उत्पन्न हो सकता है। पर पौलुस के मन में ऐसा विचार है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, तुम सबों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैल रही है। तो इससे पौलुस क्या बताना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? कि उसका मन, उसका विवेक परमेश्वर के सन्मुख शुद्ध रखना चाहता है। दूसरे भाइयों के विश्वास को देखकर, उनके विश्वास की जो चर्चा सारे जगत में फैल जाने के कारण वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। देखो, कई लोग अपने संगति को ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी संगति को ज्यादा महत्व देते हैं, और दूसरे किसी कलीसिया, फलाने कलीसिया, वहां पर क्या हो रहा है, वहां के विश्वासियों के संबंध में हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। वो अपने, उनके कलीसिया का काम है, अपना कोई काम नहीं है। तो अपनी कलीसिया को ज्यादा महत्व देते हैं। जरूर हमें महत्व देना है, और अपनी संगति के विश्वासियों को आगे बढ़ाने का काम हमारा काम है, अपना काम है। पर इस बात का भी विचार रखना है कि आसपास के या दूर के विश्वासियों के लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। किसी जगह में सेवकाई हो रही है, या लोग विश्वास में आ रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उससे
परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि जिन भाइयों के प्रति हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, जिन्हें अभी तक हम नहीं देखे हैं और केवल उनके बारे में सुने हैं, तो पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। किसके कारण? दूसरे विश्वासियों के विश्वास के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 9वां पद में जब हम आएंगे, वहां पर बताता है कि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं। तो अपने सेवा के संबंध में यहां पर बता रहा है, मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। देखो, अपने सेवा के संबंध में वो बता रहा है, सेवा किस प्रकार कर रहा है? अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं और लगातार करता हूं। तो सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, सेवा के लिए समर्पित है, परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। तो परमेश्वर की सेवा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है परमेश्वर की सेवा? सभी लोग परमेश्वर की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सेवा के लिए बुलाए हैंगे और सेवक के रूप में जो पूर्ण समय सेवा के लिए समर्पित है वे ही सेवा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। कई लोगों के नाम लेकर के पौलुस बाद में बताए हैं, वे सब पूर्ण समय प्रभु की सेवा में नहीं थे। कई लोग अपने परिवार के साथ कुछ काम में लगे हैं, और तंबू बनाने के काम और कुछ काम और कई काम में लगे हुए लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जिस जगह में प्रभु ने हमें रखा है, हम सबों को रखा है, उस जगह में हम प्रभु की सेवा में लगे रह सकते हैं, प्रभु की सेवा में हम समय बिता सकते हैं। तो यहां पर बताया, मैं अपनी आत्मा से सेवा करता हूं, मतलब मैं अपने आत्मा से उसके लिए मैं समर्पित हूं, प्रतिबंधित हूं। प्रभु की सेवा के लिए मैं प्रतिबंधित हूं अपनी सेवा से। यहां पर किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अपने शरीर की बात नहीं कहते हैं, अपनी आत्मा से। अपने आत्मा उस सेवा के लिए प्रतिबंधित है, तो प्रभु की सेवा में एक शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक रखते हुए प्रभु के लिए सेवा कर सकता है। और 10वां पद में हम पढ़ते हैं, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। 11 पद में, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। देखो, यहां पर पौलुस के मन में एक विचार है। क्या है? रोम के जो कलीसिया को मिलना है, मिलने की लालसा करता है, बहुत इच्छा रखते हैं वहां जाकर के वहां के कलीसिया के विश्वासियों के मिलने की लालसा। देखो, पौलुस विश्वासियों से मिलने की इच्छा रखता है। कारण क्या है? विश्वासी लोग आपस में मिलना बहुत आनंद की बात है। आपस में मिलने से बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होता है, और मिलने से एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं और आत्मिक संगति में बढ़ सकते हैं। अभी तक उन्हें नहीं मिला है और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाऊं और उनसे मिलो। और आखिरी में 13 पद के आखिरी में वो ये भी बता रहे हैं, परंतु अब तक रोका गया, कई बार बंधन में, कैद में चला गया, तो उस कारण से रोम के कलीसिया को मिलने नहीं पाया। पर उसके मन में यह विचार है कि मैं जाऊं और उनसे मिलूं और साथ में संगति करूं और प्रभु की महिमा करूं। मेरे प्रियो,
हमें विश्वासियों से मिलने की इच्छा अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। कई नए जगह में जाएं, वहां पर कोई विश्वासी रहते हैं, वहां पर कलीसिया रहते हैं, वहां जाना, मिलना और उनसे मिलकर प्रभु की महिमा करना, संगति करना, वो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। पौलुस अपने मन में ये विचार रखा था कि कहीं भी जाए वहां जाकर के विश्वासी लोगों से मिलना, विश्वासी लोगों से मिलना, उनको प्रोत्साहन देना उसका काम था। हमारे जीवन में भी इस प्रकार का विचार रखना है, दूसरों से मिलना और प्रभु की महिमा करना, उनको प्रोत्साहन देना। और उसके लिए वो बहुत विचार रखा था। और 11 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो पौलुस वहां जाने की इच्छा रखता है और जाकर के उनसे मिलकर, कुछ उनसे पाने की इच्छा नहीं है पर उनकी सेवा करने की इच्छा है। यहां पर बता रहे हैं, मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं। तुमसे कुछ सेवा पाने के लिए नहीं है या कुछ आर्थिक मदद को पाने के लिए नहीं, पर वहां जाकर के मैं तुमको कुछ आत्मिक वरदान दूं, तुम्हारे लिए कुछ सेवा करूं। देखो, एक विचार ऐसा रखा है कि वहां जाकर के उनके आत्मिक वरदान दो। देखो, उस समय के अनुसार पौलुस के द्वारा कई आत्मिक वरदानों को दिया जाता था। उस समय में पौलुस हाथ रखने से क्या है, उनको कुछ आत्मिक वरदान मिल जाता था। पर पौलुस के मन में जो आत्मिक वरदानों को देना चाहता है, उसके मन में यह विचार है कि उनके लिए कुछ सेवा करूं, उनकी सेवा करूं। मेरे प्रियो, हम पौलुस से यह सीख सकते हैं कि पौलुस जाकर के उनकी सेवा करने का विचार रखा है, वहां जाकर के उनकी सेवा करना है और उन्हें आत्मिक रूप से आगे बढ़ाना है। प्रभु के जो आत्मिक वरदानों को देते हुए उनको प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ाना है। और 12 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। रोम में जाकर के उसका विचार यह है कि वहां जाकर के एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। ऐसा नहीं बताया है कि भाई मैं वहां आऊंगा और मैं तुम्हें प्रोत्साहन दूंगा, ऐसा नहीं बताया। पर क्या बताया है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। मैं तुमसे भी कुछ प्रोत्साहन पाना चाहता हूं। देखो, प्रभु के सेवक को भी प्रोत्साहन की जरूरत है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कई बार प्रभु के लिए जो सेवा करते हैं, पौलुस के समान या और दूसरों के समान प्रभु की सेवा करते हैं, और सेवा करने वाले भाई भी कई कारण से निराश हो जाते हैं। सेवा करने वाले कोई असामान्य लोग नहीं हैं, बहुत साधारण ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्हें भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वे भी कभी निराश हो जाते हैं, कई कारण से दुखित रहते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो पौलुस वहां बता रहे हैं कि मैं रोम में जाकर के एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए, तुमसे मैं कुछ प्रोत्साहन पाना चाहता हूं। पौलुस के जीवन से इस बात को हम सीख सकते हैं। और आगे 13 पद में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। उसके जीवन में उसके विचार को हम देख सकते हैं कि रोम में जाकर के केवल विश्वासी लोगों से मिलने के लिए नहीं,
विश्वासी लोगों से मिलकर और कुछ आत्मिक फल मिल सके। जैसे अन्य जातियों के बीच में फल मिला, वैसे रोम में जाकर के कलीसिया के साथ समय बिता के कुछ फल मिले। लिखा है जैसा मुझे दूसरे अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी फल मिले। किस प्रकार का फल? फल का अर्थ यह है कि लोगों को प्रभु के पास लाना, कई लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाना, उद्धार में लाना, वो है फल। केवल विश्वासी लोगों से मिलने की नहीं। तो वहां पर जाकर के कलीसिया के साथ संगति करते हैं और कलीसिया के मीटिंग में या संगति में समय बिताते हैं, और साथ साथ और भी लोगों तक पहुंचने के लिए या सुसमाचार को पहुंचाने के लिए वो पूरा अपने मन को तैयार रखे हैं। और 14 और 15 पदों में इन बातों को और स्पष्टता से हम देख सकते हैं। वो बता रहा है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। सभी के लिए, छोटे या बड़े, सभी को मैं क्या सुनाता हूं? प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं उनके लिए कर्जदार हूं। देखो, अपने जीवन में कुछ कर्जा आ जाता है तो हमारे हृदय कैसा रहता है? हृदय में एक बोझ रहता है, मैं फलाने चीज के लिए मैं कर्जदार हूं। कुछ कामों को मुझे निपटाना है या निभाना है, उसके लिए मेरे अंदर बोझ रहता है। पौलुस एक बोझ के साथ रहता है कि मैं सभी के लिए कर्जदार हूं, अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। एक और बात हम यहां पर पढ़ सकते हैं 15 पद में, वो बता रहा है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। बहुत उत्साह के साथ वो जीवन जी रहा है, बहुत उत्सुक है। किसके लिए उत्सुक है? सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। मैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। किसके लिए? प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। जिस किसी से मिलते हैं उन्हें प्रभु का वचन सुनाने के लिए, प्रभु में उसको लाने के लिए वो हमेशा तैयार है, क्योंकि विश्वास के जीवन के महत्व को वो समझ रहा है। किसी फालतू चीजों में समय बिताना नहीं चाहता है, अपने मन में किसी के प्रति या कड़वाहट या जलन, ईर्ष्या कुछ रखना नहीं चाहता है। एक ही चीज में उसका मन केंद्रित है कि प्रभु की महिमा और प्रभु की सुसमाचार की सेवा, उसके लिए वो संपूर्ण रूप से तैयार है। उसके मन में यही विचार रखे हैं। पौलुस के जीवन में हम जानते हैं कि वो साथ साथ कुछ काम भी कर रहे थे, अपने हाथों से काम भी कर रहे थे, हाथों से मेहनत करके दूसरों को भी देते थे, पर उसके मन का विचार यह था कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं। मैं प्रभु का एक सेवक हूं, मैं सुसमाचार का सेवक हूं। मेरा काम यह है कि सुसमाचार सुनाना और विश्वासियों को प्रोत्साहन देना, प्रभु के लिए फल लाना, विश्वासियों को आत्मिक रूप से बढ़ाना। बस वही है मेरा जीवन का मकसद, उद्देश्य। बहुत स्पष्टता से रोमी के जो कलीसिया को यह बता रहे हैं। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का विचार, मन का विचार रखने की आवश्यकता है। केवल जहां हम रहते हैं वहां पर नहीं, केवल वहां पर नहीं, दूर के या आसपास के क्षेत्र के विश्वासियों के लिए हमारे मन को इस प्रकार रखना है कि उन्हें भी प्रोत्साहन दे, उन्हें भी आत्मिक रूप से बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने की इच्छा रखना है। पौलुस बता रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हूं। तो दूर दूर तक जाने की भी इच्छा रखा है। देखो, कई बार हम दूर जाने का विचार नहीं रखते हैं। अपने क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं वहीं पर रहते हुए जो भी काम करना है काम कर लेते हैं, पर हमें दूर के भाइयों का भी इच्छा रखना है। पुरुष के जीवन से हम एक सीख सकते हैं। जैसा हमें प्रभु अगुवाई देता है कि आसपास के या दूर के भाइयों के, विश्वासियों का भी विचार हमारे अंदर रखने की आवश्यकता है। प्रभु इस वचन से
हमारी सहायता करें। पौलुस अपने मन के विचार को रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसका मन और विवेक परमेश्वर के सन्मुख शुद्ध रहे। अपने मन को परमेश्वर के सन्मुख शुद्ध रखने का विचार हमेशा रखता है। और पौलुस कई बार इस प्रकार हमें बताता है कि तुम्हें भी एक आदर्श जीवन बिताना है। तीमुथियुस से कहते हैं तुम सारे विश्वासियों के लिए आदर्श बना, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, पवित्रता में, सारे विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम भी प्रभु के लिए एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।